और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने एलजी तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद नेताओं ने जहां एलजी का स्वागत किया, वहीं दिल्ली की स्थिति, सिख बंदियों और कमेटी चुनाव जैसे विषयों पर भी अपनी बात रखी। इस दौरान नेताओं ने 1993 दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर दिल्ली सरकार से बातचीत कर जल्द समाधान निकाला जाए। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के पदाधिकारियों ने एलजी तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेताओं ने प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर दिल्ली सरकार से बातचीत कर जल्द समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही राजधानी की खराब सिविक स्थिति पर भी चिंता जताई और सुधार की मांग की गई। ये हमारी कर्टसी कॉल थी, हम उनको बधाई देने गए थे और क्योंकि उनके परिवार की बहुत बड़ी सेवा है एसजीपीसी के गठन को, और मैं समझता हूँ कि जब 5 मोर्चे जो पुराने हैं, चाबियों का, गुरु के बाग का, ननकाना साहब का, दिल्ली में रकाबगंज साहब का, उसमें इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और इनके दादा की जेल के अंदर, अंग्रेज़ों की जेल के अंदर इनकी मौत हुई थी, शहादत हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत गौरवमय इतिहास है और हमारे लिए मान की बात है कि जैसे डॉक्टर नित्यानंद झा यहाँ पे 60s और 70s में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिस तरीके से ये ज़मीनें कोतवाली, बंगला साहब की, मोती बाग, माता सुंदरी और जितने स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी ज़मीनें मिली। हाँ, हमने वो प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई का और दिल्ली के जो हालात हैं वो हमने विज्ञापन दिया है उनको और उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। मंजीत सिंह जीके ने कहा कि एलजी तरनजीत सिंह संधू को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनके परिवार की सेवा परंपरा का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दिल्ली के समग्र विकास पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव को लेकर भी बात हुई, जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा जताया गया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो गुरुद्वारा कमेटी है एजुकेशन के अंदर वो बड़ा काम करे, एजुकेट करे, क्योंकि आज आईटी से भी आगे एआई की डिमांड आ रही है। तो आप जितने बच्चों को एजुकेट करोगे वो मजबूत सिटीजन बनेंगे, मजबूत समाज बनेगा और देश मजबूत होगा। ये अभी डिटेल में नहीं हुई। हमने कहा हमें इस बात को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके होते हुए कोई गलत नहीं होगा, जो हमारा एक्ट कहता है उसके हिसाब से चुनाव होंगे। सो सरसरी बात हुई है उस पर, लेकिन डिटेल नहीं हुई। फिलहाल इस पहली मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने संवाद जारी रखने की बात कही है, जिससे उम्मीद है कि दिल्ली और सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर आगे ठोस पहल हो सकती है। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।